HTML के क्लास सेशन में आपका स्वागत है और आज हम HTML के पार्ट 3 के सेशंस को पार्ट 3 के क्लास को देखने वाले हैं। आज के टॉपिक्स में हम HTML पर फॉर्म कैसे बनाया जाता है ये कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास सेशन को। इस क्लास सेशन में हम आगे बढ़े इसके पहले हम यहाँ पर जान लें कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके द्वारा वेबसाइट्स के पेज को डिजाइन किया जाता है। आपने अलग अलग तरह के वेबसाइट्स को देखा होगा। मैंने पिछले क्लास सेशन में भी बताया था sarkariresult.com या और भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके पेजेस को HTML के द्वारा बनाया जाता है। और HTML के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्म डिज़ाइन कैसे होता है। यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि HTML के कोड को नोटपैड में लिखा जाता है। यानी कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड आप ओपन कैसे करेंगे? विंडो की आर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है नोटपैड। नोटपैड ओपन करने पर आपको एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपको इस तरह के कोड्स को लिखना है। मैं समझा देता हूँ कि कोड्स किस तरह से काम करता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि HTML में फॉर्म किस तरह का दिखता है, फॉर्म किस तरह का होता है। अभी आप देख पा रहे हैं एक HTML फॉर्म यहाँ पर हमारे सामने है। अच्छा, फॉर्म किसे कहते हैं? आपने अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा होगा जहां पर आपसे आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ पूछा जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चुना है। इससे इस फॉर्म को हम बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, ग्रुप, पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ों को, मेल आईडी, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पर बनाया है। इस फॉर्म को हम समझने के बाद एक बड़े रूप में भी देखेंगे, एक बड़े फॉर्म में भी देखेंगे। तो इसे हम समझते हैं कि यहाँ पर ये कोड कैसे काम कर रहा है। ये मेरा आउटपुट है और इसका हम लोग इनपुट समझते हैं। चलिए देखते हैं इसके इनपुट्स के बारे में। देखिए, ये यहां पर हमने इसके आउटपुट को देखा। ये आउटपुट है, यानी कि बनने के बाद ये इस तरह का नजर आएगा। ये है आउटपुट। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा है। ये है इसका कोड, ये पूरा का पूरा इसका कोड है जो नोटपैड में लिखा गया है। यहाँ पर इसका आउटपुट है। ये आउटपुट किस में ओपन हुआ है? गूगल क्रोम पर। और ये इनपुट किस पर बना है? नोटपैड पर। तो जब भी आप HTML पर काम करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोड आपको करना है वो नोटपैड के सॉफ्टवेयर में करना है और वहां पर जाकर उसको सेव कर देना है। मैं सेव कैसे करूंगा इसके बारे में भी हम देखेंगे। यहां पर सेव करने के बाद जब इसे आप ओपन करते हैं तो ये किसी ब्राउजर में ओपन होता है। ब्राउजर कहने का मतलब है एक सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फोन में भी अवेलेबल है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ब्राउजर हैं जिसमें इस कोड्स को हम देख सकते हैं जाकर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने लिखा HTML और HTML जो लिखा जाएगा वो इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट से ओपन होगा। आपने कीबोर्ड पे देखा होगा ग्रेटर देन, लेस देन का साइन, इसी को हम लोग यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, इस जगह पर एंगुलर ब्रैकेट HTML और यहाँ पर इसको एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पर बना दिया गया। तो HTML से ओपन हो रहा है यह कोड और HTML से ये बंद हो रहा है।
तो जब भी कोई कोड हम HTML में लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा कोड जो है ये कहलाता है टैग, यानी कि ये वाला हमारा जो है वो है HTML टैग। ये हमारा क्या है, HTML टैग है। यहां पर हमने HTML टैग को देखा, इस जगह पर हम HTML टैग को क्लोज कर रहे हैं और HTML टैग को यहां पर हमने क्लोज किया है। तो यहां पर HTML से ओपन हो रहा है और HTML से क्लोज हो रहा है, बॉडी से ओपन हो रहा है और बॉडी से क्लोज हो रहा है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं HTML के अंदर, उसे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट से ओपन करते हैं। जैसे यहां पर हमने HTML को एंगुलर ब्रैकेट से ओपन किया इस तरह से यहां पर, और यहां पर हमने इसी HTML को इसी एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज किया। तो यहां पर देखिए हमने एक लाइन लगाया और हमने यहां पर लिखा HTML, और ये जो लाइन है यहां पर ये वाला, इसे हम स्लैश बोलते हैं। तो इसे हमने ओपन किया HTML से, क्लोज किया HTML के साथ ही, लेकिन हमने यहां पर एक स्लैश लगाया, इसे हम स्लैश कहते हैं, और ये हमारा HTML क्लोज हो गया। इसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं कि ये बॉडी से ओपन हो रहा है और बॉडी से क्लोज हो रहा है। फिर हमने H2 से ओपन किया और H2 से हमने बंद किया। अच्छा, ये H2 क्या होता है, आप देखिए आउटपुट पर इस तरह से देखिए यहां पर आउटपुट आ रहा है। तो H का मतलब होता है हेडिंग। HTML में H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होता है। तो जब भी कोई हेडिंग हम यहां पर बनाते हैं तो हम यहां पर H1, H2, H3 या H6 तक का कोई भी कोड प्रयोग करते हैं। जिन्होंने आज HTML का पहला क्लास ज्वाइन किया है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्लासेस को देख ले, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्लासेस के बिना पार्ट 3 के क्लासेस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि मैंने प्रयास किया हुआ है कि आप समझ ले, लेकिन फिर भी आप पार्ट 1 या पार्ट 2 के क्लासेस को अटेंड कर ले एक बार। तो H1 से हमने H2 से हमने यहां पर बनाया हेडिंग। अब जिस तरह से हमने यहां पर HTML से ओपन किया था, HTML से क्लोज किया था, और बॉडी से ओपन किया था, बॉडी से क्लोज किया था, इसी तरह से इसी जगह पर देखिए हमने H2 से ओपन किया और स्लैश लगाकर हमने H2 से क्लोज किया। इसके हमने अंदर क्या लिखा, HTML फॉर्म, और यहां भी HTML फॉर्म लिखा गया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहां पर लिखा जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म, ये मेरा पहला फॉर्म डिजाइन है। तो देखिए इसको हम यहां पर फाइल पर आकर मैं इसे क्या करता हूं, इस तरह से form.html, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं इसे form.html के नाम से सेव करता हूं। मैंने यहां पर सेव किया, रिप्लेस किया, और यहां पर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए यहां पर लिखा गया दिस इज माई फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे ही आप यहां पर कोड चेंज करते हैं, आउटपुट में यहां पर आपका चेंजिंग आ जाता है। ये हमारा आउटपुट है। अच्छा खैर, ये तो ये बात है। आगे हम यहां पर देखते हैं। इसी तरह से हम यहां पर फॉर्म से ओपन करते हैं और यहां से फॉर्म से क्लोज करते हैं। फॉर्म से ओपन हो रहा है और हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म से क्लोज हो रहा है। फॉर्म से ओपन किया जा रहा है, फॉर्म से क्लोज किया जा रहा है। तो ये फॉर्म किसे कहते हैं, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये फॉर्म कहलाएगा। मैंने बताया कि फॉर्म के अंतर्गत अलग अलग चीजों को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम्स, जेंडर को यूज कर सकते हैं, एज को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम मेल आईडी भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। मैं एक करके सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा इस क्लासेस में। आपसे ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि आगे भविष्य में आप अगर कोई वेबसाइट डेवलप करेंगे या कोई वेब पेजेस आप बनाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म काफी अधिक आपको काम आने वाला है। तो हम चलिए यहाँ पर फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म्स को ओपन करने के बाद हम इसे फॉर्म्स को क्लोज करते हैं। जैसे कि हर एक चीज को ओपन कर रहे थे तो हम यहाँ पर फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म को ओपन करने के बाद हमने फॉर्म को क्लोज किया। यहां पर
जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखते हैं तो इस जगह पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर आ गया, कॉलन लगाया था हमने, यहाँ पर देखिए कॉलन भी आ गया है। लेकिन ये जो बॉक्स बना है, ये आप बॉक्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली कहते हैं। ये कैसे बना? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक कोड लगाया, ये वाला कोड, ठीक है। इस कोड से ही ये वाला बॉक्स बना है। इसी तरह से आप यहां पर देखिएगा कि यहां पर एक लास्ट नेम लिखा हुआ है और यहां पर भी आपका क्या लिखा हुआ है, एक लास्ट नेम लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से यहां पर भी एक कोड बना है, इस जगह पर भी देखिए कोड बना हुआ है, यहां पर एक कोड है, यहां पर आप देख सकते हैं एक कोड यहां पर है आपका लगा हुआ, ये कोड है और ये इसका आउटपुट है। तो एक बॉक्स मैं यहां पर बनाता हूं और मैं इसे अभी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये आपका ये काम कर रहा है। देखिए फर्स्ट नेम लिखा गया, लास्ट नेम लिखा गया। मैं यहां पर एक और चीज ऐड करता हूं इस जगह पर। चलिए मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं फादर्स नेम। फादर नेम, फादर नेम ने यहां पर लिखा और इस जगह पे सेम कोड हमने लगाया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। इसको हमने यहां पर बंद किया और यहां पर भी हमने इसे बंद किया। इसके बाद हमने यहां पर लिखा BR और इसको हमने, BR क्या होता है? बेसिकली इस लाइन को चेंज करने के लिए हम लोग BR का टैग यूज करते हैं। BR एक एम्प्टी टैग होता है जो ओपन होता है लेकिन कभी क्लोज नहीं होता है। इसका यूज लाइन को चेंज करने के लिए, एक पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन यहां पर हमने इसको बंद ओपन करने के लिए हमने इसको यूज किया। अब इसे हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो यहां पर हम इसे सेव करने के लिए जा रहे हैं। अभी फाइल पर हम आ रहे हैं, सेव एज पर आ रहे हैं और इस जगह पर हम यहां पर करते हैं STM और यहां पर हम इसे करते हैं सेव। HTML के फोल्डर के अंदर हम यहां पर जाकर इसको सेव कर रहे हैं। तो रिप्लेस कहा जा रहा है क्योंकि पहले से ही बना हुआ है, तो हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर हम करते हैं इसको रीलोड। तो देखिए यहाँ पर एक और कोड बन गया फादर्स नेम के अनुसार। इसी तरह से एक और यहाँ पर हम कोड करते हैं मोबाइल नंबर के नाम से। देखिए फॉर्म हमारा बन रहा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और कॉलन लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है हमारा, इनपुट टाइप। मैं एक चीज बता दूं कि हमारा HTML केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्मॉल में या कैपिटल में किसी में भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहां पर हमने लिखा, इसे हमने फिर से सेव किया। देखिए सेव करने का तरीका क्या होता है, नाम दे दिया हमने यहां पर और हमने लिखा लास्ट में STM और फिर से ये एक बार रिप्लेस कहेगा और ये हो जाएगा हमारा सेव। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करेंगे, रीलोड करेंगे। आकर रीलोड हो गया तो यानी कि मोबाइल नेम बन गया। इस तरह से हम मेल ID, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम, जेंडर्स और बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके एक बहुत बड़ा सा फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे आज देखते हैं यहाँ पर एक और चीज़ों को। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबमिट्स को, यहाँ पर एक सबमिट है, देख रहे हैं यहाँ पर आप। इसका कोड कैसे हुआ है देखिए यहाँ पर समझिएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू, इस बार हमने यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखा बल्कि हमने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इक्वल टू सबमिट। अब वैल्यू के अंदर हम अगर ओके लिख देते हैं तो यहाँ पर जो सबमिट लिखा हुआ है ये ओके लिखा जाएगा। पहली बात ये समझिए कि ये जो बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है सबमिट का, जिस पर हम क्लिक करेंगे, इसके लिए जो कोड यूज हुआ है वो हुआ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और इसके अंदर जो वैल्यू लिखा गया है, यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे
लिखा जाता है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूं इसको, आप देखिएगा। देखिए यहां पर अगर हम लिखते हैं इस जगह पर ओके, ओके हमने यहां पर लिख दिया, फाइल पर हम गए, सेव एज पर हम गए यहां पर, और इस जगह पर हमने यहां पर लिख दिया HTM, ओके, और इसे हम यहां पर सेव कर देते हैं, रिलोड करते हैं यहां पर। तो देखिए यहां पर सबमिट के बदले यहां पर क्या आ गया, ओके लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं वो यहां पर आ जाता है। अच्छा, अब जब फॉर्म बन जाता है तो यहां पर हम नाम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमको नाम लिखना है तो यहां पर लिख दिया BIKRAM, ठीक है, ANAND, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने यहां पर लिखा और लास्ट टाइम हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। इस तरह से देखिए फॉर्म को हम कंप्लीट भरकर यहां से ओके करेंगे तो फॉर्म के अंदर जो डाटा है वो हमारे डाटाबेस के अंदर चला जाएगा। हालांकि कैसे जाएगा डाटाबेस के अंदर, उसके लिए एक कोड होता है बेसिकली, जो DBMS के अंदर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर वो विषय अभी हमारा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्म यहाँ पर बन के आपका रेडी है। आप भी इस फॉर्म्स के बारे में जो भी मैंने यहाँ पर नोट्स लिखा है वो लिख लेंगे और क्लास में आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या कोई कठिनाई हो तो इसके विषय में आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि HTML के द्वारा हम एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। इसी क्लास सेशन में आज हम HTML के अंदर एक इमेज लगाना सीखेंगे, यानी कि HTML में हम इमेज कैसे लगाते हैं, आज इसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास में आगे बने रहते हैं और देखते हैं HTML में इमेज कैसे लगाया जाता है, ठीक है। देखिए इसके पहले हमने देखा कि फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि HTML के अंदर किस तरह से इमेजेस को लगाया जाए, या इमेज के लिए क्या कोड हम लगाते हैं। तो सबसे पहले HTML को बनाने का जो नियम है वो ये है कि HTML से ओपन करेंगे और HTML से इसे हम क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर इसे बॉडी से ओपन करेंगे और बॉडी से हम इसे क्लोज करेंगे। इस तरह से H2 से हम ओपन करेंगे और H2 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है हमारा वो कि किस तरह से यहाँ पर हम पिक्चर लगाएंगे, इसे समझिएगा। तो फिर आप यहाँ पर किसी भी HTML पेज के अंदर आप पिक्चर्स यहाँ पर लगा पाइएगा। सबसे पहले कोड को समझते हैं। देखिए कोड बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर लिखा हुआ है IMG दैट इज कॉल्ड इमेज। IMG का मतलब होता है इमेज, और यहाँ पर होता है SRC, IMG SRC, और उसके बाद लिखा हुआ है flower.jpg। तो IMG SRC का मतलब, IMG का मतलब होता है इमेज, SRC का मतलब होता है सोर्स। अब ये flower.jpg हमने कहाँ से लाया, तो ये समझिएगा। इमेज सोर्स यानी कि आपको एक इमेज लाना है, वो जो इमेज लाना है वो किसी सोर्स से लाना है, किसी जगह से लाना है। तो आप देखिएगा एक फ्लावर पहले से मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए एक फ्लावर यहाँ पर हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से, और इसका जो नाम है वो क्या है, फ्लावर पर आइएगा, प्रॉपर्टीज पर आइएगा, और यहाँ पर देखिए इसका नाम है फ्लावर और .jpg, ठीक है, flower.jpg। इसीलिए हमने यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर फ्लावर पर आते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। इसके अंदर नाम देखिए फ्लावर, और यहाँ पर क्या लिखा है .jpg, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा इस कोड का, IMG SRC इक्वल टू flower.jpg, यानी कि flower.jpg को हमने यहाँ पर क्या किया, उपयोग किया। तो टोटल कोड आया, इमेज सोर्स फ्लावर हमने डाउनलोड करके रखा था, फ्लावर के नाम से है, और एक्सटेंशन नेम था इसका JPG, ठीक है। अलग अलग एक्सटेंशन नेम हो सकता है, JPG हो सकता है, PNG हो सकता है, बिटमैप हो सकता है, GIF हो सकता है। ये सब इमेज के फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो इमेज का जो फॉर्मेट होता है वो JPG हो सकता है, PNG हो सकता है, इसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बोलते हैं, JPG हो सकता है, ज्वाइंट पिक्सल एक्सपर्ट ग्रुप हो सकता है, ठीक है, बिटमैप हो सकता है। तो ये सब पिक्चर्स के फॉर्मेट हैं। यहाँ पर हमने पिक्चर्स के जिस फॉर्मेट को यूज़ किया है उसका नाम है JPG। हमने हाइट दिया है 50%,
और वाइड दिया है 25%। अगर यहाँ पर देखिए ये है हाइट और वाइड्स, अगर हम इसमें अंतर कर दें इस कोड में, तो देखिए यहाँ पर कोड में अंतर करने के साथ साथ क्या होता है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसे अंतर कर दें, इसे हम कर देते हैं यहाँ पर 20% और इसे हम कर देते हैं 5%। देखिए क्या अंतर पड़ता है। तो फाइल पे हम जाते हैं, सेव एज पर जाते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर लगा देते हैं HTM और यहाँ पर रिलोड यहाँ पर हम करते हैं इस जगह पर। तो इसको फिर से एक बार मैं सेव करता हूँ .htm, HTML से सेव हो गया था, HTML में सेव करना था, HTM रिप्लेस आया और यहाँ पर रिलोड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये चेंजिंग किया 20 और 5%, यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है वो क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी HTML के पेजेस में इमेज को लगा सकते हैं, उसके हाइट और वाइट को डिक्लेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लासेस में हमने देखा कि फॉर्म किस तरह से बनता है और इमेज किस तरह से लगाया जाता है। HTML के अगले सेशंस में यानी कि नेक्स्ट सेशंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जब सारे कोड्स को आप यहाँ पर सीख जाएंगे तो एक वेबसाइट्स को या फिर एक छोटे वेबसाइट्स को ब्लॉग को आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारे पार्ट्स को आप सही से देखिए, उसे एग्जीक्यूट कीजिए, उसका एक नोट्स बनाइए और फिर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। एक अपने स्तर का, एक ब्लॉग के स्तर का एक छोटा एक बड़ा वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास सेशन में हम लोग यहाँ पर फिर बात करते हैं HTML में। तब तक के लिए यहाँ पर धन्यवाद।